आप लोग ये देख रहे हो कि ये एक प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा है, ठीक है, इस कंपाउंड का। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने देखना है कि पीक्स आप लोगों को दिखाई दे रही हैं ये कौन से प्रोटॉन्स की हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ प्रोटॉन्स मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। प्रोटॉन ए, प्रोटॉन बी, प्रोटॉन सी, प्रोटॉन डी एंड प्रोटॉन ई, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है कि ये हमारे पास जो पीक्स आई हैं ये कौन से प्रोटॉन्स के लिए हैं। अब सबसे पहले जो हम लोगों ने स्टेप करना होता है वो क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर दी गई केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से बेटा अपना कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है, या जे कांस्टेंट निकालना होता है, ठीक है। जे की वैल्यू निकालनी होती है। अब आप लोग देखो ये आप लोगों को नज़र आ रही है ना केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज। ये बेसिकली क्या है, ये हम लोगों के पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज हैं। यहाँ से हम लोगों ने क्या निकालना है, यहाँ से हम लोगों ने अपना कपलिंग कांस्टेंट निकालना है, दैट इज जे। अब बेटा सबसे पहले ये एक प्रोटॉन ले लो, ठीक है। इस प्रोटॉन के ये हर पीक के ऊपर उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है बेटा। देखो हर पीक के ऊपर उसकी अपनी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है। अब आप लोग देखो कि हम लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को सेकंड केमिकल शिफ्ट की वैल्यू के साथ जो है वो माइनस कर देना है, ठीक है। कैसे बेटा, 7.536 माइनस 7.510 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, यहाँ पर दी हुई है 600 मेगाहर्ट्ज़, ठीक होगी बात। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर इसका जे निकालना है बेटा। जब आप लोग इसका जे निकालोगे तो आप लोग क्या देखोगे, जे इज़ इक्वल टू 7.536 माइनस 7.510 मल्टीप्लाई बाय 600। तो बेटा आप लोगों को जो वैल्यू मिलेगी दैट इज़ इक्वल टू 15.6, ठीक है। 15.6 यहाँ पर आप लोगों ने क्या लगाना है, हर्ट्ज़, क्योंकि जे की वैल्यू हमेशा आप लोगों के पास क्या होती है, हर्ट्ज़ में होती है बेटा, ठीक है। देन आप लोग यहाँ सेकंड पीक पे आ जाओ, ठीक है। सेकंड पीक पे आप लोग आ जाओगे तो आप लोग देखोगे अगेन आप लोगों को जो है वो दो वैल्यूज़ बेटा दी हुई हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आप लोगों के पास जे की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 1.8 हर्ट्ज़। बेटा आप लोग अपने पास भी कर लेना, आप लोगों के पास यही वैल्यू आएगी, ठीक है। देन आप लोग यहाँ पर आ जाओ थर्ड पीक के ऊपर, ठीक है। अब आप लोग देखो बेटा थर्ड पीक कितनी है, 1 2 3 4। बात क्लियर हो रही है। और ये क्या है, ये डबलेट ऑफ डबलेट है, ठीक है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग ऊपर आओ, ठीक है। तो आप लोगों ने अब क्या करना है बेटा, दो जे की वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि आप लोगों के पास क्या है, ये चार केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ हैं और इसमें से कितनी जे की वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, दो बेटा। एक हम लोगों के पास हमेशा होगी स्मॉल जे होगा और एक हम लोगों के पास होगा लार्ज जे, ठीक है बेटा। अब स्मॉल जे वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी दो बेटा। एक हम लोगों के पास हमेशा होगी स्मॉल जे होगा और एक हम लोगों के पास होगा लार्ज जे, ठीक है बेटा। अब स्मॉल जे हम लोगों के पास 1 2 से निकलता है, ठीक है, और लार्ज जे जो है वो हमारे पास 1 3 से निकलता है, ठीक है। 1 3 से भी निकल सकता है बेटा, 2 4 से भी लार्ज जे निकल सकता है। इसी तरीके से स्मॉल जे हम लोगों के पास 1 2 से भी निकल सकता है, ठीक है, 2 4 से भी निकल सकता है, या 2 3 से भी या 3 4 से भी, ठीक है। ये स्मॉल जे है, ठीक है। स्मॉल जे हम लोग के पास 1 2 से भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, 2 3 से भी कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, या आप लोग 3 4 से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये सब आप लोगों को जो है वो 1.8 ही देंगे, 1.8 देंगे। और ये आप लोगों के पास है 7.8, ठीक है, ये आप लोगों के पास 7.8 है। और लार्ज जे की वैल्यू जो है आप लोगों के पास जो है वो 1 3 से निकलेगी, ठीक है, या 2 4 से निकलेगी। बात क्लियर हो रही है। तो इस केस में आप लोगों ने दो कपलिंग कांस्टेंट निकालने होते हैं। जब आप लोगों के पास डबलेट ऑफ डबलेट आ जाए, या आप लोगों के पास ट्रिपलेट ऑफ डबलेट्स आ जाए, या डबलेट ऑफ ट्रिपलेट्स आ जाए, ठीक है, इन केसेस में आप लोग दो जे रिपोर्ट करते हो बेटा, ठीक है। एक आप लोगों के पास स्मॉल जे होता है और एक आप लोगों के पास लार्ज जे होता है। बात क्लियर हो रही है। ओके, देन आप लोग आ जाओ। जब आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों के पास फर्स्ट जे जो आएगा वो होगा 1.8, और जब आप लोग जे लार्ज दैट इज़ 1 और 3 का डिफरेंस आप लोग निकालोगे, ठीक है। 1 और 3 का डिफरेंस जब आप लोग निकालोगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 600 करोगे तो बेटा आप लोगों के पास 5.8 आएगा, 5.8 हर्ट्ज़। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये इसको हम लोग कह देंगे कि ये स्मॉल जे है और ये हम लोग के पास क्या है, लार्ज जे है। ये हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जिस प्रोटॉन के साथ कपलिंग हुई है या जिन दो प्रोटॉन्स ने आपस में कपल किया है वो स्ट्रॉन्ग कपलिंग की है, तभी हम लोग के पास जे
की वैल्यूज ज़्यादा आई है। बात क्लियर हो रही है? देन आप लोग इस प्रोटॉन पे आ जाओ बेटा। अगेन इसकी हम लोग के पास दो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ हैं, इनको माइनस करके मल्टीप्लाई बाय 600 करोगे तो आप लोगों के पास 7.8 हर्ट्स आएगा। देन आप लोग जब इस वाली पीक के लिए आप लोग जे निकालोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 16.2। ठीक है, अब बेटा ये तो आप लोगों ने जे की वैल्यूज़ निकाल दी थ्रू केमिकल शिफ्ट। ठीक है, ये आप लोगों को केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ दी हुई होती है, यहाँ से आप लोग अपना कपलिंग कांस्टेंट दैट इज जे वो कैलकुलेट करते हो। बात क्लियर हो रही है? अब आपने हर पीक के लिए जो है वो जे की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। बात समझ आ रही है? अब आप लोग आ जाओ बेटा यहाँ पर। ठीक है, देखो ये जो अब आप लोगों ने ये वैल्यूज जो हैं यहाँ पर असाइन करनी है। ठीक है, आप लोगों ने बताना है कि ये वैल्यूज कौन से प्रोटॉन्स के लिए हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आप लोगों के पास पहली जो जे की वैल्यू आई है वो है 15.6 हर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर आओ 1.8 इसका और इसका कोई मैच नहीं है। देन 1.8 7.8 इसका और इसका अगेन कोई मैच नहीं है। 15.6 एंड 7.8 अगेन कोई मैच नहीं है। अब यहाँ पे 15.6 हर्ट्स एंड 16.2 हर्ट्स। बेटा देखो ये दोनों जो हैं वो करीब करीब है ना, ये ऑलमोस्ट 16 है। ठीक है, 15.6 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16। ठीक है, और ये भी आप लोगों के पास क्या 16 हर्ट्स है। इसका मतलब ये है बेटा कि आप लोगों के पास देखो जो ये डबलेट आ रहा है, ठीक है, जो ये डबलेट आ रहा है वो इस प्रोटॉन के साथ कपल करके आ रहा है। ठीक है, जब एक प्रोटॉन दूसरे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के साथ कपल करता है तो बेटा डबलेट देता है ना, ये मैंने समझाया था आप लोगों को। तो आप लोग देखो इनकी जे की वैल्यूज से आप लोगों को पता चलेगा कि ये वाला प्रोटॉन इस वाले प्रोटॉन के साथ कपल करके डबलेट दे रहा है और ये वाला प्रोटॉन इस प्रोटॉन के साथ कपल करके डबलेट दे रहा है। ठीक है, एक ये डबलेट हो गया और एक ये डबलेट हो गया। इनकी जे की वैल्यूज बता रही हैं कि ये आपस में कपल करके ये दो डबलेट्स दे रहे हैं, ये इस वाले प्रोटॉन के लिए और ये इस वाले प्रोटॉन के लिए। बात समझ आ रही है? और देखो बेटा, अब आप लोग देखो कि केमिकल अब आप लोग देखो कि आपके पास जे की वैल्यू क्या है 16.2 एंड 15.6 और ये लार्ज है। ठीक है, और अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेटा कि आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली जब 18 हर्ट्स के करीब आती है, या आप लोग कह दो कि आपके पास 12 to 18 की रेंज में जब आप लोगों के पास एक प्रोटॉन की कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट बेटा दैट इज जे। ठीक है, जे की वैल्यू जब आती है तो इसका क्या मतलब है कि वो दो प्रोटॉन्स जो हैं वो आपस में ट्रांसपोजिशन पर हैं और वो ट्रांसपोजिशन पर एक दूसरे के साथ कपल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आप लोग देखो यहाँ पर आओ तो देखो कौन से दो प्रोटॉन्स आपस में ट्रांसपोजिशन पर हैं। ये दो प्रोटॉन्स आपस में ट्रांसपोजिशन पर हैं ना, और थ्रू डबल बॉन्ड। ठीक है, जब डबल बॉन्ड के थ्रू ट्रांसपोजिशन पर हों तो वैल्यू ज़्यादा एक्सीड कर जाती है। अगर सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस दो ट्रांसपोजिशन पर हमारे पास प्रोटॉन्स हों तो क्या वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12 हर्ट्स। लेकिन जब डबल बॉन्ड के अक्रॉस दो प्रोटॉन्स ट्रांसपोजिशन पर हों बेटा तो वो हमेशा आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 18 हर्ट्स के करीब करीब जे की वैल्यू देते हैं। यहाँ आप लोग देखो आपकी जे की वैल्यू क्या है 16 एंड 15.6। ठीक है, तो आप लोगों की ये 12 टू 18 की रेंज में आ रही है ना, तो ये आप लोगों को क्या शो करे कि थ्रू डबल बॉन्ड आपके दो प्रोटॉन्स कपल कर रहे हैं, तो वो आपके पास ये दो पर्टिकुलर प्रोटॉन्स हैं। ठीक है बेटा, ये डी शो कर रहा है कि ये इसके साथ कपल करके डबलेट दे रहा है और ये डी शो कर रहा है कि ये भी डबलेट दे रहा है और ये दोनों एक दूसरे के साथ कपल करके डबलेट दे रहे हैं। बात क्लियर हो गई? अब आप लोग इनकी जे की वैल्यूज कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कि इस प्रोटॉन के लिए ये एक डबलेट है, ये प्रोटॉन आपको डबलेट दे रहा है, ब्रैकेट डालोगे, आप लोग जे लिखोगे कि इसकी जे की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 15.6 हर्ट्स। बात क्लियर हो रही है? 15.6 हर्ट्स। ठीक है, ये आपने कर दिया क्या, प्रोटॉन ए। ठीक है, ये प्रोटॉन ए आपको ये वैल्यू दे रही है। ठीक है, और अब आप लोग देखो बेटा कि यहाँ पर जो सेकंड डबलेट है उसको आप लोग क्या कह दोगे कि ये डी है, डबलेट दे रहा है और इसकी जे की वैल्यू 16.2 हर्ट्स है, और आप लोग कह रहे हो कि ये कौन सा प्रोटॉन है, प्रोटॉन बी। अब बेटा क्वेश्चन तो ये आता है कि आप लोगों ने क्यों इसको प्रोटॉन ए कह दिया और क्यों इसको प्रोटॉन बी कह दिया। दोनों डबलेट दे रहे हैं तो हम लोग इसको भी तो प्रोटॉन बी कह सकते थे और इसको भी तो प्रोटॉन ए कह सकते थे। इनकी पोजीशंस को हम लोग चेंज कर सकते थे ना, लेकिन हम लोगों ने क्यों नहीं किया, हम लोगों ने इसी को ही एच ए क्यों कहा। तो आप लोग देखो बेटा, अब यहाँ पर अब केमिकल शिफ्ट की बात आएगी। ठीक है, ये आप लोग देखो 7.55 है,
विच इज़ डी शील्डेड एज कम्पेयर टू दिस वन। अब आप लोग इस प्रोटॉन को देखो तो ये 6.20 है, जबकि आप लोग इस प्रोटॉन को देखो तो ये 7.55 केमिकल शिफ्ट है। ठीक है बेटा, केमिकल शिफ्ट को और जे को मिक्सअप नहीं करना। बेटा केमिकल शिफ्ट को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं और कपलिंग कांस्टेंट को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आप लोग जो कपलिंग कांस्टेंट यानी कि जो जे निकालते हो वो आप लोग थ्रू केमिकल शिफ्ट के, दो केमिकल शिफ्ट के डिफरेंस से निकालते हो। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हो अपने फ्रीक्वेंसी ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना और मिक्सअप भी नहीं करना। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा था कि हम लोगों ने इसको डी शील्डेड दिखा और इसको हम लोगों ने इसके कंपैरेटिवली जो है वो लेस डी शील्डेड रीजन में असाइन किया है। तो बेटा इसका रीज़न ये था कि आप लोग यहाँ पर H1 पर आप लोग देखो कि ये जो HA है, ठीक है, इसको हम लोगों ने HA कहा ना, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो इसके प्रोटॉन्स के इसके प्रोटॉन को डीशील्ड करेगा। कैसे डीशील्ड करेगा बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ जो है वो पुल अप करेगा। बात क्लियर हो रही है? तो एज अ रिजल्ट ये क्या होगा, ये प्रोटॉन जो है वो एज कम्पेयर टू दिस वन ये थोड़ा सा डीशील्ड हो जाएगा। इसलिए आप लोग HA को यहाँ पर असाइन करते हो थोड़ा सा डाउन फील्ड रीजन में या डी शील्डेड रीजन में। बात क्लियर हो रही है? और आप लोग देखो कि आप लोगों के पास जो प्रोटॉन B है वो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से थोड़ा सा जो है वो दूर है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको 6.2 लेस डी शील्डेड रीजन में या लेस डाउन फील्ड रीजन में आप लोग इसको असाइन कर देते हो। बात क्लियर हो रही है? अब बेटा ये तो आप लोगों के पास इन दोनों प्रोटॉन्स की बात हो गई। अब देखो बाकी की चेन में कोई प्रोटॉन नहीं है। अब जो भी प्रोटॉन्स होंगे वो क्या होंगे, बेंजीन रिंग पर होंगे। ठीक है, और इसलिए हम लोग अब जो बात करेंगे वो मेटा ऑर्थो के टर्म्स में बात करेंगे, क्योंकि पैरा की बात इसलिए नहीं करें कि पैरा कपलिंग बहुत ज़्यादा वीक होती है जो आप लोगों को नॉर्मली शो नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम लोग ऑर्थो और मेटा की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। अब सेकंड आप लोग पीक पर आ जाओ तो सेकंड पीक भी आप लोगों को डबलेट दे रही है। बेटा जब आप लोग इसका जे कांस्टेंट फाइंड आउट करोगे तो ये आप लोगों को 1.8 हर्ट्ज देगी। ठीक है, 1.8 हर्ट्ज का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा वीक कपलिंग है। बात समझ आ रही है? और डबलेट दे रही है। ये दो चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। एक वो दे क्या रहा है आप लोगों को स्प्लिटिंग पैटर्न, सेकंड उसकी जे की वैल्यू क्या है। देन आप लोग यहाँ पर आओ बेटा, तो आप लोग पहले इस वाली पीक को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देखो बेटा, तो आपके पास ये वाली पीक में कुछ डबलेट ही है। ठीक है, और इस डबलेट का जो जे है वो क्या है, 7.8 हर्ट्ज, और ये आप लोगों के पास एक लार्ज कपलिंग कांस्टेंट है। बात क्लियर हो रही है? यहाँ पर ये वीक है और ये आप लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग कपलिंग कांस्टेंट है। बेटे जब हम लोग बेंजीन की बात कर रहे हैं तो आप लोग कुछ तो गेस कर सकते हो ना कि आप लोगों के पास लार्ज कपलिंग कांस्टेंट कब आएगा, जब भी ऑर्थो कपलिंग होगी। ठीक है, ऑर्थो कपलिंग आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग कपलिंग होती है बेटा, और वो आप लोगों को लार्ज जे की वैल्यू देती है अराउंड 7 to 10 हर्ट्ज के दरमियान में। ठीक है, और जब आप लोगों के पास वीक कपलिंग होती है इट मीन्स के प्रोटॉन्स जो है वो थोड़े से दूर हैं। थोड़े से दूर मतलब वो मेटा पोजीशन पर है। मेटा पोजीशन पर है तो क्या होगी, आपके पास वीक कपलिंग होगी। बात समझ आ रही है? और आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 2 to 3 हर्ट्ज की रेंज में आती है। तो आप लोग देखो कि आपके पास 1.3 इसी के करीब है। बात समझ आ रही है? अब आप लोग बेटा मिड में आ जाओ जो कि है डबलेट ऑफ डबलेट। ठीक है, अब देखो आप लोगों के पास डबलेट ऑफ डबलेट है बेटा, और डबलेट ऑफ डबलेट आप लोगों को 2 जे रिपोर्ट करने पड़ेंगे इसके लिए। एक जे आप लोगों के पास स्मॉल हो गया और एक जे आप लोगों के पास लार्ज होता है हमेशा। ठीक है, अब आप देखो बेटा स्मॉल जे की आप लोगों के पास क्या वैल्यू आ रही है, 1.8। ठीक है, जब आप लोग कैलकुलेट करोगे बेटा आप लोगों के पास 1.8 आएगी। ठीक है, और जब आप लोग जे लार्ज कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जे लार्ज अगेन बता रही हूँ 1.3 से भी कैलकुलेट कर सकते हो या 2.4 के डिफरेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और मल्टीप्लायर ज़रूर करना है आप लोगों ने अपने इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसी के साथ, अदरवाइज जे की वैल्यू नहीं आएगी आप लोगों के पास। अब आप लोग देखो बेटा कि यहाँ पर आप लोग जब स्मॉल जे निकाल रहे हो तो उसकी वैल्यू आप लोगों के पास कुछ आ रही है 1.8 हर्ट्स, और जब आप लोग जे लार्ज निकाल रहे हो तो उसकी वैल्यू आप लोगों के पास आ रही है 7.8 हर्ट्स। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो 1.8 हर्ट्स एक और प्रोटॉन भी दे रहा है। अपने राइट हैंड साइड पे आप लोग आओगे तो एक प्रोटॉन आप लोगों को 7.8 हर्ट्स भी दे रहा है। ये डबलेट दे रहा है, ये भी डबलेट दे रहा है, और जबकि आप लोगों के पास जो दरमियान वाला है वो डबलेट ऑफ डबलेट दे रहा है। इट मीन्स बेटा कि आप लोगों के पास जो ये प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन जो है वो इसके आसपास 2 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं जिनके साथ इसने कपल करके डबलेट ऑफ डबलेट दिया।
ठीक है। एक के साथ इसकी कपलिंग क्या है, वीक है, एक प्रोटॉन के साथ इसकी कपलिंग वीक है, तब इसने आपको 1.8 हर्ट्ज के करीब करीब दिया, ठीक है। और एक प्रोटॉन के साथ इसकी कपलिंग बहुत स्ट्रांग है, तब इसने आपको 7.8 हर्ट्ज लार्ज कपलिंग कांस्टेंट दिया। तो अब हम लोगों ने देखना है बेटा अपने बेंजीन रिंग पर कि हम लोग ये वाला प्रोटॉन ये वाली पीक हम लोग किस प्रोटॉन को असाइन करें, ठीक है। आप लोगों ने देखना है कि कोई एक प्रोटॉन इसके पास जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर है जिसके साथ कपल करके इसने इतना लार्ज कपलिंग कांस्टेंट दिया, और एक प्रोटॉन इसके कहीं मेटा पोजीशन पर है जिसके साथ इसने वीक कपलिंग करके 1.8 हर्ट्ज दिए, ठीक है बेटा। अब ये चीज़ तो बेटा अंडरस्टूड है कि इसके आसपास ये दो प्रोटॉन्स ही हैं, क्योंकि देखो इनकी जे की वैल्यू इसकी जे की वैल्यूज़ के साथ बिल्कुल मैच कर रही है, ठीक है। 1.8 हर्ट्ज इसका भी है और 7.8 हर्ट्ज इसका भी है, और ये दोनों वैल्यूज़ इस प्रोटॉन्स के पास शो हो रही हैं। इट मीन्स कि आपका ये प्रोटॉन इन्हीं दोनों प्रोटॉन्स के साथ जो है वो नेबरिंग प्रोटॉन्स के साथ कपल करके आपको डबलेट ऑफ डबलेट दे रहा है, ठीक है। अब आप लोग बेटा यहाँ आ जाओ इस रिंग पर, तो आप लोग देखोगे क्या इसके ऑर्थो पोजीशन पर कोई प्रोटॉन है, नहीं, तो इट मीन्स कि ये डबलेट ऑफ डबलेट नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन इसके आप लोग देखो मेटा पोजीशन पर एक प्रोटॉन है, ऑर्थो मेटा पोजीशन पर एक प्रोटॉन है, तो इट मीन्स कि मेटा पोजीशन की जो 1.8 हर्ट्ज हम लोग के पास स्मॉल वैल्यू आ रही थी वो किसकी थी, वो आप लोग के पास प्रोटॉन सी की थी। तो आप लोगों ने यहाँ पर इसको असाइन कर दिया कि क्या है, ये प्रोटॉन सी है, ठीक है, जो मेटा कपलिंग करके डबलेट दे रहा है विद स्मॉल जे वैल्यू। और किसके साथ कपलिंग कर रहा है, ये देखो इस वाले प्रोटॉन के साथ, He के साथ कपल करके आपको डबलेट दे रहा है विद स्मॉल जे वैल्यू। देन आप लोग आ जाओ बेटा कि यहाँ देखो आप लोग के एक आप लोगों के पास ये प्रोटॉन है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर आप लोगों के पास एक और ये प्रोटॉन है, तो ऑर्थो कपलिंग कर रहा है, ठीक है। आपका HD कपल्स विद HE एंड गिव्स यू डबलेट विद लार्ज जे वैल्यू। ऑर्थो कपलिंग है बेटा, तो आपको 7.8 हर्ट्ज की वैल्यू देगा ना, ठीक है। तो इस वाली पीक के नीचे आप लोगों ने क्या कर देना है, आप लोगों ने लिखना है कि ये HD है जो ऑर्थो कपलिंग कर रहा है और डबलेट दे रहा है। मीन्स इसकी सराउंडिंग में सिर्फ एक प्रोटॉन है कहीं ऑर्थो पोजीशन पर जिसके साथ कपल करके इसने 7.8 दिया। तो बेटा ये देखो इसकी सराउंडिंग में एक ऑर्थो पोजीशन पर एक प्रोटॉन है जिसके साथ कपल करके इसने आपको 7.8 हर्ट्ज की वैल्यू दी और डबलेट दिया। अब बेटा यहाँ पर आ जाओ HE की बात करो, डबलेट ऑफ डबलेट, क्यों डबलेट ऑफ डबलेट दे रहा है बेटा, ये देखो पहली कपलिंग ये स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है, ऑर्थो के साथ, ठीक है। अब देखो ये आप लोग देखोगे कि ये क्या हो गया, ऑर्थो कपलिंग इसने की और ऑर्थो कपलिंग करके इसने डबलेट बना दिया, ठीक है। और आपके पास ऑर्थो कपलिंग करेगा तो क्या होगी, 7.8 हर्ट्ज आई ना बेटा। देखो ये वाला प्रोटॉन देखिए, ये जो आपको HD है, ठीक है, ये HD इसके साथ कपल करके 7.8 हर्ट्ज दे रहा है, तो डेफिनेटली बेटा ये वाला प्रोटॉन भी तो इसके साथ कपल करके 7.8 हर्ट्ज देगा ना, ठीक है। तो ये इसके साथ कपल करके 7.8 हर्ट्ज दे रहा है और डबलेट दे रहा है, ये इसके साथ कपल करके 7.8 हर्ट्ज की कपलिंग कांस्टेंट शो करेगा और डबलेट देगा, ठीक है। ये तो हो गई ऑर्थो कपलिंग की बात और एक डबलेट बन गया। अब देखो बेटा ये ऑर्थो एंड मेटा, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये इस प्रोटॉन के साथ भी कपल करेगा, लेकिन यहाँ की कपलिंग थोड़ी सी वीक होगी, ठीक है। और आप लोगों को वैल्यू क्या मिलेगी, 1.8 हर्ट्ज, ठीक है। तो आप देखो बेटा कि पहले इसने ऑर्थो के साथ कपल किया, डबलेट दिया, और अगेन दैट डबलेट विल कपल विद दिस प्रोटॉन एंड गिव्स यू अनदर डबलेट, ठीक है। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डबलेट ऑफ डबलेट। बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही ऐसा प्रोटॉन है जो आपको डबलेट ऑफ डबलेट देगा। एक वैल्यू इसकी लार्ज होगी क्योंकि वो ऑर्थो कपलिंग कर रहा है, और दूसरी वैल्यू इसकी स्मॉल है। क्यों स्मॉल है बेटा, क्योंकि जो दूसरे प्रोटॉन के साथ ये कपल कर रहा है वो मेटा पोजीशन पर लाई कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये आप लोगों को एक लार्ज जे देगा, एक स्मॉल जे देगा। तो ये सारा क्या था, ये सारा आप लोगों के पास प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने थ्रू केमिकल शिफ्ट जो है वो जे की वैल्यू फाइंड आउट की, और जे की वैल्यूज़ को फिर आप लोगों ने अपने कंपाउंड पर जो है वो असाइन किया, ठीक है। कौन सा प्रोटॉन डबलेट दे रहा है और क्यों दे रहा है, कौन सा प्रोटॉन आपको पर्टिकुलर जे की वैल्यू दे रहा है, लार्ज जे की वैल्यू दे रहा है, स्मॉल जे की वैल्यू दे रहा है, तो क्यों दे रहा है। बात समझ आ गई आप लोगों को। तो आई होप ये वाला स्पेक्ट्रा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें अब आप लोगों को कोई मज़ीद कन्फ्यूजन नहीं होगी।